नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों ये जी चले गए और कल रात को ही गए, लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों, वीडियो आप लोगों के बीच नहीं जा पाया। और इतना टेंशन था और को अब वीडियो नहीं सोचता है कि ऐसे समय पे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पैकिंग कर रहे थे तभी बनाई थी। और अभी गए हुए हैं जो इनके भेज रहे हैं उनके पास गए हुए हैं। अभी काठमांडू सुबह निकलेंगे और रात को कल रात को ही फ्लाइट है इनका। और दोस्तों 4-5 लोग साथ में जा रहे हैं और वो सबको भेज रहे हैं, तो साथ में वहीं रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ से काठमांडू थोड़ा दूर भी पड़ता है दोस्तों और वहाँ से पास में पड़ता है। नेपाल से खैर दूर ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। और इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, सर दर्द कर रहा है पूरा एकदम। अभी जस्ट दवा खाई, ये वाला दवा था, दवा नहीं खाने का मन कर रहा था, दवा नहीं खा रही थी तो डॉक्टर बोला खाओगी नहीं, कमज़ोर हो जा रही हो। क्योंकि ये सब चीज़ें है दोस्तों। और फिलहाल एक चीज़ रहता है कि वो साथ में रहते थे तो एक अलग ही फील रहता था, अच्छा लगता था। क्या क्या सपने देखी थी, कैसे कैसे साथ में रहूँगी। दोस्तों एक बात बोलूँ, अगर जो दर्द होता है ना, कुछ बातें ऐसी हैं मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ। जो दिल की बातें रहती थी उन्हीं से कहती थी, कोई भी बात अच्छा लगे बुरा लगे, सही गलत वो समझते थे। और किससे कहूँगी मेरे ऐसे। कभी कभी मैं अकेली बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ यार मेरी ज़िंदगी कैसी है कि कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूँ इनके अलावा। ये मुझे समझते भी थे। और दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से ख़राब है मेरा तबीयत। ये सारा टेंशन ले लेके तबीयत ख़राब है। आप लोग कह रहे हैं ऐसे हालत में टेंशन मत लो, टेंशन ले नहीं रही हूँ, बस कुछ चीज़ें होती हैं जिसके नाते मैं एजे जी के जब समझ लीजिए, मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे दूर जाए ना। वो कहीं भी दूर जाते थे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए से बाहर भी जाते थे, तो मैं उन्हें टाइम देकर भेजती थी कि इतने बजे से इतने बजे जाइए, आ जाइएगा। क्योंकि एक अलग, अगर मैं बचपन से, एक तो मम्मी पापा नहीं थे और जो माँ बाप का प्यार मुझे मिला वो एजे जिससे ही मिला। वो मेरे दोस्त बन के साथ दिए, माँ बाप बन के साथ दिए। अगर मुझे कुछ होता था तो एक अलग जैसे बच्चे की तरह केयर किए और हर चीज़ प्यार दिए मुझे। सब चीज़ समझ लीजिए, वो मेरे पति भी बन के रहते थे, माँ बाप भी बन के रहते थे, दोस्त भी बन के रहते थे। और वो रहते थे तो मुझे कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द रहे, कितने भी मुश्किल में रहती थी तो हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी। और उनको देख के ऐसा लगता था कि नहीं, ये दर्द दर्द हंस हंस के हर चीज़, कितना भी मेरा तबीयत खराब रहे वो रहती थी तो मैं हंसती थी। मैं यही सोच कर रोना आता है दोस्तों कि अगर ऐसे हालत में भी वो साथ में ही रहे होते तो कितना अच्छा रहता। और अजीब सा हो रहा है अंदर, घबराहट सा, बेचैनी सा, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, उतना दूर जा रहे हैं, किस साल में रहेंगे। और वो काम हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, वो काम हम नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। उनका सपना कुछ और था और क्या से क्या हो गया ज़िंदगी में। सब कुछ सही है पर मैं, जो है एक बात है, जो केयर करने का होता है वो बहुत अच्छे से केयर करते थे। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा तो किससे कहूँगी, किससे सुनूंगी, कौन मुझे डांटेगा, कौन मुझे बोलेगा तुम ऐसे मत खाओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे दवा खाओ। वो रहते थे टाइम पे दवा, टाइम पे खाना, डांट करके, चाहे कितना भी हम दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई बहुत होता था, हमेशा होता था। ऐसा कोई दिन नहीं रहता था कि हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे। होता था, मैं मुझे भी गुस्सा आता था, उन्हें भी आता था। पर वो मुझे बहुत मानते थे, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था कभी, भले ही होता है पति पत्नी में, हर पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई होता है, किसके बीच में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। और डेट भी मेरा दोस्तों 10 तारीख का दिया है कि 10 तारीख के अगले महीने में, 10 तारीख का। अब 10 तारीख से पहले भी ऐसा वैसा, और मुझे हर बातें सोच कर टेंशन हो रहा है, कैसे मैं करूँगी, कैसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालूँगी। कभी मैंने जिम्मेदारी नहीं संभाला है। हाँ, इनके घर उनके घर, कभी 1 महीना मामा के घर, कभी 1 महीना दीदी के घर, कभी उनके घर, कभी इनके घर। मैंने सिर्फ ऐसे ही ज़िंदगी अपनी गुजारी है। अब
खुद का बाल बच्चे, खुद को एक किसी की माँ बनने वाली हूँ, उसको कैसे मैं ख्याल रख पाऊँगी, नहीं रख पाऊँगी। और कोई समझाने वाला नहीं है कि तो ऐसे नहीं, ऐसे रहना, ऐसे नहीं, हाँ मैं तुम्हारे साथ में। कोई नहीं है दोस्तों जो समझाए, अच्छा सही गलत बताएगा, जो हर चीज़ करेगा, उनके अलावा कोई नहीं है। और जिस इंसान के नाते मैं इतना, हम लोग सोचे थे कि पूरा 9 महीना ऐसे करेंगे, बेबी होगा तो ऐसे डेकोरेशन करेंगे, ऐसे करके सजावट करेंगे, ऐसे करके बाबू को लाएंगे, फिर इंडिया जाएंगे, 2 महीने बाद फिर इंडिया जाएंगे, हो जाएगी तो पार्टी करेंगे, शादी का सालगिरह भी इंडिया में ही मनाएंगे, हमारा बच्चा भी हमारे साथ में रहेगा। ये सारी जो बातें हो गई, बेचारे बोल रहे थे। दाढ़ी अभी तक नहीं बनवाए दोस्तों, बगैर दाढ़ी बनवाए ही है, ना बाल भी नहीं। कह रहे थे कि बाल उस दिन दाढ़ी काटूंगा जिस दिन मेरा बच्चा ऐसे करके पकड़ेगा, उस दिन मैं दाढ़ी काटूंगा, उससे पहले दाढ़ी नहीं काटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही चले गए। मैं बोली कटवा लीजिए, अब तो कह रहे नहीं। डैडी से मैंने बात किया था, मैंने कहा अभी कुछ हो सकता है कि नहीं, अब देखिए क्या होता है। अब जब चले ही गए, घर से निकल ही गए, तो आशा टूट ही गया है। और जाने दीजिए, उनको भी ज़्यादा अब जिद नहीं, वो भी बोले थे पापा से, मम्मी से, सबसे बोले। कह रहे थे तुम क्या समझ रही हो, मैं नहीं बोला हूँ, तुम जो कह रही हो मेरा जाने का मन है, ये है वो है, बहुत सारी बातें जो बताए। मैंने कहा सही है, आप भी अपने जगह सही है। मैं सोचती हूँ, मैं बोली कोई किसी को बुला लिए होते, बोले कौन है जो आएगा, कोई नहीं है। हाँ सच में दोस्तों कोई नहीं है। कोई बहन होती तो सोचती हूँ कितना अच्छा रहता, कोई 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 है ये नहीं है। कोई अजीब सा ज़िंदगी है, समझ लीजिए। उस इंसान के अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सच बोल रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा है, जाने कैसा न कैसा मन कर रहा है। और इस समय देखिए तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मेरा, सही नहीं रहता है तबीयत, कोई काम वाम नहीं कर पाती हूँ अच्छे से कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी कोशिश कर करके किसी तरह काम भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी कोई करने वाला नहीं है दोस्तों। मम्मी है, उनका भी तबीयत ख़राब रहता है, उनका खुद तबीयत ख़राब रहता है तो वो कैसे मुझे संभालेंगी, इस चीज़ का टेंशन रहता है। और बहुत सी सारी चीज़ें होती है जो इंडिया में होता है, अपने रहते हैं बच्चे होते हैं तो सब चीज़ें करना पड़ता है। यहाँ वैसा कोई जानकारी वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसे कर देगा। होते हैं जो मम्मी अकेली पड़ जाती हैं, वो क्या करेंगी क्या नहीं, दुकान भी है, दुकान भी देखना है। इन सब बीच में मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे कहीं से नहीं सहारा मिलने वाला है, कोई सहारा देगा। अब देखिए इनका ये गए हैं अभी आगे दूर में ही, उनके घर ही रुके हुए हैं, जो भेज रहे हैं। टिकट उकट जो पास वास करवाए थे वहीं पर रुके हुए हैं। कह रहे थे अब सुबह यहाँ से निकलूँगा काठमांडू से फिर वहीं से फ़्लाइट रहता है दोस्तों, यहाँ नहीं कहीं है फ़्लाइट। तो देखिए आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए आप लोग की अच्छे से, जैसे कोई मेरा सहारा नहीं है वैसे हर चीज़ अच्छे से हो जाए, हर चीज़। क्योंकि आप लोग आशीर्वाद, आप लोगों का ये दुआ इस समय, आप लोग ही समझ लीजिए मेरे माँ बाप हैं इस समय, हर समय ही रहेंगे आप लोग। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है सही गलत आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग डांटते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, समझाते भी हैं, सलाह भी देते हैं, जो कुछ है आप ही लोग हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि अच्छे से हर चीज़ हो जाए। जितना टेंशन है सब चीज़ समझ लीजिए बहुत टेंशन है, बस आप लोग दुआ कीजिए हर चीज़ सही हो जाए।